तो आप लोग का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। वैसे तो मैं इस तरह का वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ, बस कॉमेडी टाइप का ही वीडियो बनाता हूँ। लेकिन एक बात हमारे सर ने भी कहा और मेरे को भी लगा कि इसके बारे में कुछ कहना चाहिए। तो बात ये है कि ये वीडियो जो है ना सभी टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा कोई अगर मनोरंजन के लिए आए हैं तो चले जाए इस वीडियो से। तो देखो, बात ये है कि जब आप 10th पास करते हो, आप ये बताइए आपका 10th का रिजल्ट कब आता है? 10th का रिजल्ट खास करके बिहार बोर्ड वालों के लिए 10th का रिजल्ट आता है आप लोग का लगभग फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं बोर्ड के। और 1 डेढ़ महीने के बाद रिजल्ट आते हैं, लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक में रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक। और जब रिजल्ट आते तभी आप लोग जो है ना इंटर में एडमिशन लेते हो। स्कूल का बात नहीं कर रहा, मैं कोचिंग का बात कर रहा हूँ। तो अप्रैल में रिजल्ट आया था, लगभग अप्रैल के लास्ट तक में आप लोग 11th में एडमिशन ले लेते हो। और जहाँ तक मुझे पता है ऑफलाइन का हर एक कोचिंग का लगभग 4,000 से 5,000 रुपये है, ठीक। मैं इसमें समय का भी बात बोलूंगा, पैसे का भी बात बोलूंगा, क्योंकि बिहार बोर्ड जो सरकारी स्कूल का बच्चा है वो आपको पता है वो किस टाइप का, बहुत मिडिल का लो क्लास होता है वो, ठीक। वो आर्थिक तंगी से भी परेशान होता है और ऐसे ही उसके दिमाग में बहुत सारा बोझ होता है। देखिए, वो 11th में एडमिशन ले लेता है, ठीक। तो वहाँ के टीचर को भी देखिए, 12th से जब बड़ा होता है 11th का कोर्स होता है। आप जाकर अगर बुक उल्टा के देखिएगा कि 12th का जो कोर्स होता है, चाहे मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यार यहाँ तक इंग्लिश नहीं तो अधिकतर कोचिंग में नहीं पढ़ाए जाते, ठीक है ना। 11th के 12th कहीं पढ़ाएंगे, 11th का छोड़ देंगे। कम चलौआ जिसको कहते हैं ना, कम चलौआ, कम चलाने पर, उस टाइप का। तो आपका जानते हैं अप्रैल में जो आप एडमिशन लिए, आपको मई पढ़ाया जाएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आते आते जो है ना वही सब टीचर, कुछ टीचर हैं जो कि 12th का बैच लॉन्च कर देंगे। आप समझ रहे हैं, 12th का बैच, यानी कि 11th का बैच देने से भी 4 महीना नहीं हुआ और 12th का बैच लॉन्च करेंगे। और ये भी बोला जाएगा ये लास्ट बैच है, इसके बाद अब कोई और बैच नहीं मिलेगा। अब बताइए वो बच्चा क्या करेगा जो 11th में है, वो, सॉरी, जो 10th से अभी 11th में गया, अब वो अक्टूबर आता था, वो बस अभी 4 महीना 11th पढ़ा है। और 4 महीना वो कितना चैप्टर पढ़ा होगा? 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 25-26 चैप्टर है, ठीक। तो आप बताइए वो बच्चा 12th का जो बैच आया, लॉन्च हुआ, तो 11th का सोचेगा हाँ हम 12th में जाकर एडमिशन करवाएं, क्योंकि उसको 12th का वो, देखिए, 11th आदमी पढ़ना नहीं चाह रहा है। आदमी सोच रहा है हम बोर्ड में नंबर लाए इंटर का, और 12th का पेपर के, ठीक। तो 12th में पढ़ेगा, जब 12th का बैच इतना पहले लॉन्च होगा, अक्टूबर में ही हो जाएगा, नवंबर में ही लॉन्च हो जाएगा। तो बताइए वो बच्चा जो जाकर बैच परचेज करेगा और वो उसमें जाएगा। अब बताइए कि कोई बच्चा, आप सोचिएगा आप 12th का पढ़ने जा रहे हो तो 11th का ही पढ़ा रहा है, आप सोचिएगा था 11th का क्या पढ़ेंगे, 12th एक पढ़ेंगे, आगे बोर्ड में हमको 12th एक ना लिखना, 11th हटाओ, 11th और पढ़वे, 11th कीजिएगा। 12th का आप भी पढ़ेंगे, कोई बात पता है, हम भी स्टूडेंट ही हैं। तो अब बताइए, जो पैसा कमाने का है, वो तो मास्टर कमा लिया है, क्योंकि पैसा भी एक बहुत बड़ा कारण है। पैसा तो जो बच्चा का गया वो गया, कि वो 12th में फिर पैसा देगा। अब आप ये सब हटाइए, और एक बात हम बोलते हैं, मान लीजिए कि कोई बच्चा 11th का पढ़ रहा है फिजिक्स, वो पढ़ रहा है 8 से 9 बजे, ठीक, उसका बेस्ट टाइम है 8 से 9। और उस बच्चा का सिचुएशन है कि वो और किसी टाइम में नहीं आ सकता, या तो ये भी एक सिचुएशन है कि वो जिस बेच में पढ़ रहा है उसका जो उस बेच में जो पढ़ाई हो रहा है और सब बेच से ही बहुत पीछे ही है वो बेच, ठीक। वो पीछे है बेच, यानी कि वो किसी बेच में जा भी नहीं सकता है, वो किसी बेच में जाता है तो उसका पढ़ाई बहुत आगे चल रहा है, उसे ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आएगा। कहते वो 8 से 9 है, 11th का पढ़ रहा है। अगर कोई टीचर जो है 8 से 9 बजे ही अगर वो 12th का बैच लॉन्च कर दिया है, ठीक। अब बताइए वो बच्चा क्या करेगा? उसको 12th का भी पढ़ना है और उसको ये भी बोल दिया गया है कि ये बच्चों, ये आखिरी बैच, इसके बाद कोई बैच नहीं मिलेगा। वो बच्चा क्या करेगा? अब उसको 12th का भी लेना है, वो जाएगा, जो 8 से 9 जो 11th का पढ़ा था उसके पास सर को बोलेगा कि, जैसे वो फिजिक्स में पढ़ रहा हो 11th में, ठीक, और उधर मैथ का कोई बैच लॉन्च हो गया हो 12th का, तो अब क्या करेगा? वो जाएगा सर के पास, बोलेगा सर मेरा, सर कोई दूसरा टाइम दीजिए ना सर। सर भी बोलेगा कि दूसरा टाइम है, तुमको बुलाएंगे, तुमको कुछ समझ में ना आएगा। अब बोलेगा तो सर तुमको क्या परेशानी है? वो बच्चा क्या बोलेगा? सर मैं 12th का सर बैच लॉन्च हो गया है इसी टाइम में। अब बताइए वो क्या होगा? नहीं वो सर अच्छा से पढ़ा पाएगा जो कि सोच रहा है कि हम बच्चे को अच्छा से पढ़ाएं। ये बच्चा का मेंटेलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो पढ़ेगा कम, वही सोचेगा हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, 12th का टाइम कब से आपको जनवरी में बैच लॉन्च करना चाहिए, जनवरी फरवरी में। और ये नहीं कि दुर्गा पूजा से बच्चों पहले हम कोर्स खत्म कर देंगे। इसके पहले काहे, इसके पहले कोर्स खत्म कीजिएगा आप, काहे कीजिएगा इसके पहले कोर्स खत्म? तो आपको समय दिया गया, आप जनवरी का कोर्स खत्म कीजिए, 15 जनवरी में कोर्स खत्म कीजिए। काहे क्रैश कोर्स देना है बच्चों को? जो कोर्स पूरा पढ़ लेगा वो क्रैश कोर्स का जरूरत पड़ेगा?
तो करेज कोर्स दीजिएगा, आप जाके जनवरी में खत्म कीजिए कोर्स को, 1 जनवरी तक में। इधर 1 महीना में आप पूरा रिवीजन करवा दीजिए। नहीं, करेज कोर्स के नाम से हम अलग पैसा लेंगे। गजब एकदम है। आप क्या, जरा आप सोचिए पहले, बच्चा प्रभाव क्या पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जो इस तरह करते हैं, मुझे पता है वो टीचर जरूर देख रहे होंगे, जो इस तरह का बैच लॉन्च कर देते हैं अक्टूबर में, नवंबर में। अब बताओ बच्चा क्या करेगा, जो कि मान लीजिए 11th का फिजिक्स पढ़ रहा है, वो क्या करेगा। आप तो बैच बदलिएगा नहीं उस बच्चे के लिए, और वो बच्चा तो 11th का फिर उसको पूरा छोड़ना ही पड़ जाएगा, क्योंकि उसको भी 12th का एग्जाम देना है। वो तो यही सोचेगा 11th बेकार है। बताओ टीचर क्या करेगा। टीचर भी बच्चा को अगर पढ़ाना चाहता होगा, ठीक है, तो हम सर से कहना चाहते हैं कि पैसा कमाने पे सर ज्यादा ना मत रहिए। आखिर ये क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए ना। अच्छा नहीं पैसा कमाने के लिए करते तो किस लिए करते हैं, कमेंट करके बताइए किस लिए करते हैं। आप सबसे पहले 11th का दिए, 4 महीना उसको बच्चा पढ़े, क्योंकि बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा। जब 12th का कोर्स दे दीजिएगा तो बच्चा क्यों 11th का आगे पढ़ेगा आपके पास 6 महीना। 11th का कोर्स 4 महीना में खत्म होता है, 4 महीना में खत्म नहीं होता 11th का कोर्स। वो आपका मार्च अप्रैल मई तक घुस जाएगा 11th, अगर आप अच्छे से पढ़ाइएगा तो बच्चों को। लेकिन नहीं, यहाँ तो नवंबर में कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 12th का, तो बच्चा कहाँ आएगा मई तक, ज्यादा से ज्यादा जनवरी तक आएगा, जनवरी बनने आएगा। वो बस अपना 12th का तैयारी करेगा, बोलेगा सर हम 12th का कहा ना तैयारी करें, 11th में जो उतना दिमाग में बच्चा को उतना समझ में नहीं आता कि 11th से पढ़ के ही 12th। अगर बच्चा को समझ में आता ना तो आप कभी नहीं एडमिशन लेगा। और आपको भी उसको समझाना चाहिए कि एडमिशन मत लो। एडमिशन मत क्या है, क्यों नहीं लो एडमिशन। आप जो है ना बेच ही मत दीजिए, जनवरी में बेच दीजिए, फरवरी में बेच दीजिए। तो जरा सा इस पर विचार कीजिएगा। तो मिलते हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर से वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।